अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। मैं आपको पहले बताता चलूँ कि पिछले सबक में जैसे मैंने बताया था कि हर जो जो हमारे पास वर्ड था उसके नीचे फिर दोनों हरूफ लिखे होते। जैसे नून खा था तो यहाँ पे नून, यहाँ पे खा, या खा, बा जीम, या मीम, बा मीम। ठीक, लेकिन अभी जो है तो हम जितना आगे जा रहे हैं तो हम लोगों को मतलब इस कायदे में इसी तरह ले जाया जा रहा है कि हम लोग को अल्फाजों की पहचान हो जाए। अब देखें यहाँ पे ये नून को डिनोट कर रहा है और ये मीम, नून मीम, ता मीम, सा मीम, बा या। ये देखें पहले ये बा है और फिर ये नीचे या है। यहाँ पे पहली या दो नुक्तों वाली और यहाँ पे इस तरह ये वाली दूसरी वाली या। ठीक है। अच्छा नीचे देखें तो नून या, ता या, सा या, नून बा लाम, ता नून लाम। ठीक, फिर यहाँ पे बा या लाम, या ता लाम, सा सा लाम। अब देखें यहाँ पे हम सा क्यों पढ़ रहे हैं। शीन के भी तो ऊपर तीन नुक्ते होते हैं, लेकिन शीन की पहचान ये है कि यहाँ पे तीन ऐसे उनकी शेप्स होती हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पे शीन है या सा है। सा सीधी होती है और ऊपर तीन नुक्ते, और शीन जो होता है तो उसकी जो है तो इस तरह तीन ऐसे उसकी शेप्स ऐसे बनी होती हैं और ऊपर तीन नुक्ते होते हैं, वो शीन होता है। तो यहाँ पे ये पहला जो देखें तो ये भी सा है, ये भी सा है, और दूसरा लाम, तीसरा लाम। फिर है नून बा नून, बा नून नून। अब देखें नून की दो किस्में फ़गेन बयान कर दें। तो इस कायदे में इन तख्तियों में हमें जस्ट जो होता है अल्फाजों की पहचान है कि अल्फाज मिले हुए हों तो कैसे होते हैं। अगर आपने पहली तख्ती बिल्कुल प्रॉपरली ठीक से याद कर ली कि और वर्ड्स की आपको पहचान हो गई है कि बा के नीचे एक नुक्ता, ठीक है, या के नीचे दो नुक्ते, ठीक है, जीम जो होता है उसके अंदर एक नुक्ता होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया तो ये तख्ती बिल्कुल आपके लिए आसान है, और इन्हीं तख्तियों की बेस पे हम आगे जाते जाएंगे। तो इस पर काफ़ी कोशिश करें, और अगर कोई इशू है तो मुझसे रब्ता करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। जो भी अगर आपको इशू है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस तख्ती को रिपीट करके आपको समझा दूँ। जज़ाकल्लाहु खैर, और इंशाल्लाह हम कल के सबक के साथ फिर हासिल होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।